वेलकम टू नन्या क्लासेस। तो आज हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं सिविक्स के चैप्टर फर्स्ट के इक्वलिटी वाले। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये चैप्टर की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले ही अपनी चैनल पे डाल दी है। अगर आपको समझना हो चैप्टर तो आप वहाँ से जाके समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है इन द लेट 1950s सिविल राइट मूवमेंट टेक प्लेस। लेट 1950s में सिविल राइट मूवमेंट कहाँ पर हुआ था? वो हुआ था हमारा यूएसए में अफ्रीका अमेरिकन के लिए, है ना। सो नेक्स्ट, वेयर हैज़ द मिड डे मील स्कीम बीइंग स्टार्टेड। तो कहाँ पर मिड डे मील जो स्कीम थी वो स्टार्ट हुई थी? गवर्नमेंट स्कूल्स में स्कीम स्टार्ट हुई थी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज क्या देता है हमें? पॉलिटिकल इक्वालिटी देता है ताकि सब वोट कर सकें 18 से अबव। व्हाट इज़ द सेंट्रल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी का सेंट्रल फीचर क्या है? इट्स इक्वालिटी कि सब बराबर हों, किसी में कोई भेदभाव ना हो। अब झूठन, व्हाट इज़ झूठन अबाउट? तो झूठन थी वो किस बात पे थी? तो झूठन किसने लिखी थी? ओम प्रकाश ने लिखी थी, जिनको कास्ट के ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा भेदभाव करा गया था। अपर कास्ट बॉय नहीं, दलित बॉय थे, उनके ऊपर लिखी गई थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस करा गया, इसके पीछे का रीज़न क्या था? फाउंडेशन ऑफ डैम्स, फॉरेस्ट एरियाज आर डिक्लेयर्ड सेंचुरीज फॉर एनिमल्स, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज। आई थिंक नन ऑफ द अबव। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड इक्वालिटी टू। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस किस को इक्वालिटी देता है? तो आदिवासी को भी देता है, दलित को भी देता है, मुस्लिम सबको देता है, ऑल पर्सन्स। दलित, आदिवासी एंड मुस्लिम गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल इन लार्ज नंबर। दिस इज़ अ कंबाइंड आउटकम ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो ये किसका फॉलोइंग एक्सेप्ट है? जो आदिवासी थे उन्हें स्कूल से बाहर निकाला गया था बहुत नंबर में। गरीब के कारण, करप्शन के कारण, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, लैक ऑफ गुड क्वालिटी स्कूल फैसिलिटीज़ फॉर दिस कम्युनिटीज़, सोशल डिस्क्रिमिनेशन। ओके ना। हु स्टार्टेड सिविल राइट मूवमेंट? अब सिविल राइट मूवमेंट किसने स्टार्ट करा था सबसे पहले? रोज़ा पार्क ने शुरू करा था। उन्होंने अपनी सीट वाइट पीपल को, अमेरिकन को देने के लिए मना कर दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थकी हुई थी। 10th है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको कैसे रिकॉग्नाइज करता है? जैसे कि सारे पीपल इक्वल नहीं हैं, गलत। सारे पीपल इक्वल हैं, ऑल पीपल आर इकोनॉमिकली साउंड, ऑल पीपल आर इक्वल, ये इससे रिकॉग्नाइज करता है। Which article in Indian Constitution defines equality and prohibits of kind of social discrimination? इनमें से कौन सा आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी को डिफाइन करता है किसी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन में? दैट्स द आर्टिकल 14। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ वन ऑफ द बहुत सारे कॉमन फॉर्म्स हैं हमारी इनइक्वालिटी इंडिया में। एक उसमें से क्या है? कास्ट सिस्टम। पोवर्टी, कास्ट सिस्टम हम करेंगे। व्हाट इज़ द मिड डे मील प्रोग्राम? मिड डे मील प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद रॉ फूड नहीं, प्रोग्राम टू प्रोवाइड चिल्ड्रन विद कुक्ड लंच। हाँ, उनको कच्चा नहीं देते, पका हुआ ही खाना देते हैं। वन वॉज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पास्ड द डिसेबिलिटी एक्ट? कब जो गवर्नमेंट थी इंडिया की उन्होंने पास करा था डिसेबिलिटी एक्ट? इट वॉज इन 1995 गवर्नमेंट ने डिसेबिलिटी एक्ट पास करा था। Then this is 15 question, the last question. What do you mean by the civil right movement? आप civil right movement से क्या समझते हैं? ब्रिटिश वॉर विद मुगल, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, या फिर अफ्रीकन अमेरिकन डिमांडेड इक्वल राइट्स? ये अफ्रीकन अमेरिकन का था ये। ओके, हम देख लेते हैं। मैं आपको एक बार सारे आंसर्स दिखा देती हूँ। इसमें हमारा ये वाला है फॉरेस्ट एरिया, जो बहुत सारे पीपल को डिस्प्लेस्ड करा गया था। उसके पीछे का रीज़न था कि फॉरेस्ट एरिया जो थे वो एनिमल्स के लिए डिक्लेयर हो गए थे। ओके, एंड
वैसे तो बाकी हमारे सारे सही हैं इसमें। ओके, सो कीप ट्राइंग MCQs until you get full marks। सो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ, चैप्टर के NCERT के। तब तक के लिए बाय बाय।